फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, नेताजी तैयार हैं तो दूसरी तरफ अधिकारी भी तैयार हैं खाकी से खादी में आने के लिए, चुनावी इस दंगल में ताल ठोकने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कानपुर से पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, उन्होंने वीआरएस ले लिया और ये घोषणा कर दी कि वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो चुनाव मैदान में नजर आएंगे। ये चर्चाएं चलने लगी। फिर वहीं एक और अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी चर्चा है कि भाई उन्होंने वीआरएस की चिट्ठी डाल दी थी, अब वो एक्सेप्ट हो गई है और जल्द ही वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते नजर आएंगे, चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं राजेश्वर सिंह की। हालांकि राजेश्वर सिंह की तरफ से कुछ ज्यादा इस मामले में कहा नहीं गया है, लेकिन राजेश्वर सिंह जो कि ईडी के अधिकारी हैं, उनका प्रोफाइल क्या रहा वो भी जरा जानिए कि किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े नेताओं की नाक में दम करके रखा था। राजेश्वर सिंह मूल रूप से यूपी के सुल्तानपुर जिले के पखरौली के रहने वाले हैं। उनके पास बीटेक की डिग्री है। साथ ही साथ राजेश्वर सिंह ने पुलिस, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय विषय में पीएचडी भी की है। 1996 बैच के वो पीपीएस अधिकारी हैं और यूपी पुलिस के अधिकारी के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। 2009 में वो ईडी में शामिल होते हैं। 6 साल बाद यानी कि 2015 में उन्हें स्थायी तौर पर ईडी में जगह मिल जाती है, ईडी के कैडर में शामिल कर दिया जाता है। फिर वो ईडी लखनऊ जोन के संयुक्त निदेशक भी बनाए गए। ईडी में शामिल होने के बाद ही उनका नाम हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़ता चला गया। आपको याद होगा यूपी गवर्नमेंट में किस तरह से 2G स्पेक्ट्रम मामला सामने आया था, बहुत हंगामा हुआ था। उस मामले में राजेश्वर सिंह एक बड़े अधिकारी के तौर पर उभरे थे। इसके साथ साथ एयरसेल मैक्सिस डील केस को भी उन्होंने डील किया था, उसमें भी उनका एक बड़ा रोल था इन्वेस्टिगेशन में, और तब भी राजेश्वर सिंह खूब चर्चा में आए थे। सहारा इंडिया के प्रमुख को भी संकट में डालने वाले यही अधिकारी थे। उनका भी काला चिट्ठा इन्होंने ही खुलवाया था। ये कहा जाता है कि उनको जेल पहुंचाने के पीछे इनकी सबसे बड़ी कार्रवाई थी, इनका सबसे बड़ा हाथ था। इसके अलावा भी राजेश्वर सिंह कई सारे स्कैम में तफ्तीश करने वाले अधिकारियों में शामिल रहे हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स भी शामिल हैं, जिसमें कोल घोटाला भी शामिल है। लेकिन इन सब के बीच में राजेश्वर सिंह पर भी खूब आरोप लगते रहे। उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जाते रहे, साथ ही साथ उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप भी लगा। राजेश्वर सिंह जब पुलिस में थे तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे भी वो जाने गए थे और एक फिल्म में भी राजेश्वर सिंह ने काम किया। जी हाँ, एक्टिंग में भी उन्होंने हाथ आजमाए, यानी कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, एक ईडी अधिकारी के तौर पर और सियासत में आने की जो खबरें हैं उसके बीच में एक एक्टर के तौर पर भी राजेश्वर सिंह नजर आ चुके हैं। तो देखिए, ये राजेश्वर सिंह का प्रोफाइल है जो वीआरएस लेने के लिए पहले ही अप्लाई कर चुके थे। कहा जा रहा है कि लगभग अगस्त में उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी थी और खबर है कि अब वो एक्सेप्ट हो गई है। आगे उनका क्या फैसला होता है, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन चलते चलते आपको वीआरएस के बारे में बताते हैं कि भाई ये वीआरएस है क्या। दरअसल एक सीमा होती है उम्र की जिस पर जाकर के रिटायरमेंट होता है ना, सेवानिवृत्ति होती है। लेकिन अगर उससे पहले कोई अधिकारी अपनी नौकरी को छोड़ना चाहता है, अपने पद को छोड़ना चाहता है, तो वो वीआरएस लेता है, यानी कि वॉलंटियर रिटायरमेंट लेता है। और इसके पीछे कुछ ना कुछ उसको कारण बताना पड़ता है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता भी है। जैसा हमने देखा कि कई सारे अधिकारी अब तक वीआरएस लेकर सियासत में एक्टिव हुए हैं, और न केवल एक्टिव हुए हैं बल्कि ऊंचे ऊंचे पदों पर अहम विभागों में जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं, चाहे फिर वो राज्य सरकारों में हो या फिर केंद्र सरकार में। हमारी कोशिश थी एक तफसील से राजेश्वर सिंह के बारे में ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की, क्योंकि असीम अरुण और राजेश्वर सिंह इन दिनों खूब चर्चा में हैं। देखते रहिए यूपी तक, पढ़ते रहिए यूपी तक.in।